अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज मैं अपने एक दोस्त भाई फैसल साहब के घर आया हुआ हूं और आज इन्होंने हमें लंच पर दावत पर बुलाया है। ये बहुत सख्त या कह लें कि कट्टर किस्म के पीटीआई के फॉलोअर्स हैं और इन्होंने आज हमारे लिए ये चिकन ग्रिल कर रहे हैं और दिल इनका इसी चिकन की तरह आज इनका ग्रिल हो रहा है क्योंकि ये आज बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि आज इनके लीडर कासिम के अब्बा, मेरे कप्तान, पीटीआई के चेयरमैन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान अरेस्ट कर लिए गए। मैं पहले आपको पूरी स्टोरी सुना दूं कि आज दिन का रन डाउन क्या था। सुबह 8 बजे अदालत ने इमरान खान साहब को और उनकी लीगल टीम को तलब किया हुआ था। 9:30 बजे तक उनमें से कोई भी वहां तशरीफ़ नहीं लाया। 9:30 बजे के बाद अदालत ने 10:30 तक का टाइम दे दिया। जब 10:30 तक भी कोई नहीं आया तो फिर उनका इंतज़ार 12 बजे तक किया गया और 12 बजे जज साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया और 12:30 बजे सुना भी दिया। ठीक 12:25 पर नवाब सिराजुद्दौला और इमरान खान साहब के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जनाब आला मकाम ख्वाजा हारिस साहब अदालत में तशरीफ़ लाए। ख़वातीनो हज़रात, मेरा ख्याल है कि आईके और उनकी जो टीम है उन्होंने जानकर डेलिबरेटली वहाँ पर गैर हाज़िरी शो की और बिल्कुल लास्ट मिनट पर एंट्री की ताकि वो कल को अपनी अपील में ये बात कह सकें कि जनाब हमें तो सुना ही नहीं गया, हमें मौका ही नहीं दिया गया। बहरहाल रूल ऑफ लॉ की बात करने वालों ने आज रूल्स एंड प्रोसीजर की धज्जियां उड़ा दी। फैसले की तफसील मैं आपको सुना देता हूं। ज़्यादातर लोग जानते ही हैं इमरान खान साहब को इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया, 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। पुलिस पहले से तैयार थी और ज़मान पार्क को जितने रास्ते आते थे वो उन्होंने ऑलरेडी ब्लॉक किए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इस फैसले का अंदाज़ा इस्टेब्लिशमेंट को, आईजी पंजाब को और दूसरे लोगों को पहले से था और जेल में भी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी थीं। लोगों को के रास्ते बंद कर दिए थे और कोई भी पीटीआई का जाला वहाँ पर मौजूद नहीं था। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो इमरान खान साहब ने अपने पहले अरेस्ट से पहले रिकॉर्ड करवाई थी और एक इन्होंने अपने दूसरे अरेस्ट से पहले वीडियो रिकॉर्ड करवाई। आइए वो वीडियोस देखते हैं। कोई इस वक्त केस नहीं है लेकिन मैं मेंटली ज़हनी तौर पे तैयार हुआ हूँ कि जेल में डालना है। मैं तैयार हूँ जेल में जाने के लिए। मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरी चीज, ये जो इसने डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ और टोला है इसके साथ, और मैं फिर कहता हूँ सोशल मीडिया देखें, सबको पता है कौन कौन इसके साथ है। मैं, अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरा आज सवाल ये है कि क्या आप लोग तैयार हैं जिनकी 5-6 उंगलियां घी में हैं, जो इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, जो पैसे बना रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं एनआरओ लेके? क्या आप सब तैयार हैं? क्या हो सकता है कि इतनी ज्यादा कौम ना सड़कों पर निकले, लेकिन ये भी हो सकता है कि श्रीलंका में जो हालात थे, आज ब्लूमबर्ग कहता है, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के उससे ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। तो अगर ये फट गई कौम तो आप सबको अपने आप को बचाना छुपते फिरेंगे आप तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा। मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है,
सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूँ ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। जी, आपने दोनों वीडियोस देखी, आपने दोनों का मुआजना भी किया होगा। आपने देखा होगा कि पहली गिरफ्तारी से पहले खान साहब को उस वक्त भी मालूम था कि वो अरेस्ट होने जा रहे हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज वो कितने ऑफेंसिव थे उस वक्त, वो कितने एग्रेसिव थे। और कल जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई, कल भी उन्हें पता था कि आज वो अरेस्ट होंगे, लेकिन उनके अल्फाज का चुनाव और उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी पैसिव थी। बहरहाल चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं और उनके वो इस अरेस्ट को कैसे देखते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, जैसे कि आपने बता दिया कि तोशाखाना केस में खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, सजा सुनाई दी गई 3 साल के लिए। ऐसे लग रहा था जैसे पहले से प्लान्ड चीजें थी और जैसे पहले से बयान कर दिया गया था। और ऐसी जब शाह महमूद कुरैशी साहब अरेस्ट हुए 9 मई से पहले, उसके बाद वो जेल में रहे, 9 मई के वाकयात हुए जिसमें सारी पीपल्स पार्टी अरेस्ट हो गई, खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब बचे। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है गए खान साहब के पास, उन्होंने कहा कि जी अगर आप मुल्क से बाहर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। वही हुआ, खान साहब बाहर नहीं गए, खान साहब को अंदर कर दिया गया, मैदान से हटा दिया गया। एग्जैक्टली वही किया गया जो नवाज शरीफ साहब उसके साथ किया गया था कि उनको बाहर भेज के और खान साहब के लिए मैदान साफ किया गया था। अब इसी तरह खान साहब को बाहर भेज के मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मैदान साफ किया गया है। लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास इतने वोट हैं जितने उस वक्त खान साहब के पास थे या इतने इस वक्त खान साहब के पास हैं। ये तो प्राइमा फेशी या कह लें कि जो बाहर नजर आ रहा है वो है, बाकी तो इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा। अब बाकी पीडीएम की पार्टियां भी हैं, उनके पास भी लगता नहीं है कि वो पॉपुलैरिटी रही है। महंगाई ने बहुत ज़्यादा मत मारी है अवाम की भी, और अवाम वोटों के जरिए गुस्सा उतारेंगे नून लीग की आखिरी गवर्नमेंट के ऊपर, और पीटीआई इलेक्शन में क्या कर पाएगी वो बात की बात होगी। लेकिन खान साहब का जो आज अरेस्ट है ये इस हवाले से मैनी खेज है कि इलेक्शन के लिए जो है वो राह हमवार अगर होती है तो उसमें खान साहब जेल में होंगे, पीछे से शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी चला रहे होंगे और नवाज शरीफ साहब आके खुद के इलेक्शन लड़ेंगे। जब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे 5 महीने या 3 महीने बाद जो भी सिनेरियो बनता है, तो फिर उस वक्त की सिचुएशन शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो। बाकी पार्टियां भी इलेक्शन में जाएंगी, पर पार्टी भी जोर लगा रही है। देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन जो फिलहाल का सिनेरियो है उसमें खान साहब अंदर और शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये भी है कि ये मेरी इतला भी यही है कि खान साहब को अब शायद जेल से ना बाहर आने दिया जाए। ख्वाजा हारिस साहब का बंदा जो आज अपील फाइल करने गया था वो भी गायब हो गया है। दूसरा सिनेरियो ये है कि खान साहब की फौरन अपील जाएगी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल जाएगी और फिर वो दोबारा बाहर आ जाएंगे और फिर आके इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, जिसके चांसेस कम लगते हैं, लेकिन मुमकिन तौर पे ये ज़रूर हो सकता है। तो ये फिलहाल 2 सिनेरियो जो हैं वो डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, खान साहब की जमानत या फिर खान साहब की दोबारा उसी तरीके से गिरफ्तारी बरकरार रहना और फिर आगे चलना। देखते हैं कि क्या सिचुएशन फ्यूचर में नजर आती है। जी राना साहब। खाना हम खा चुके और बारबेक्यू बहुत मज़ेदार था, फैसल भाई ने अपने सुगड़ हाथों से बनाया था। आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की भी मीट हुई और उसमें बहुत अहम फैसले किए गए। कुछ अहमद ये बताइए कि वो फैसले क्या थे और उन फैसलों का आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। जी अहमद। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो आज हुई राना साहब वो थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसको मुश्तरका मफादात की काउंसिल कहा जाता है, जिसमें आज मरदमशुमारी की अप्रूवल दे दी गई 2023 की और आइंदा इंतखाबात भी उस मरदमशुमारी के तहत कराने का कह दिया गया। और साथ ही वजीर कानून ने भी जल्दी बयान दे दिया कि आइंदा इंतखाबात 2023 की इलेक्शन के लिए के तहत होंगे और उसकी हल्का बंदियों के लिए कम से कम 5 महीने दरकार हैं। 5 महीने का मतलब यह है कि इलेक्शन जो 3 महीने बाद होने थे वो 5 महीने बाद होंगे अगर हुए तो, और अगर वो 5 महीने बाद होते हैं, जैसा कि इस गवर्नमेंट को वसी तर इख्तियारात, इंटरिम गवर्नमेंट को पहले ही कानून के तहत वसी तर इख्तियारात दे दिए गए हैं, तो वो खुल्लम खुल्ला हुकूमत चलाएगी। 5 महीने का मतलब यह है कि अगस्त में अगर हुकूमत गई, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सर्दियों में, जनवरी फरवरी में इलेक्शन, 6 महीने लगा लें, फरवरी में इलेक्शन, सर्दियों की ठंड में इलेक्शन होंगे और देखते हैं कि उस इलेक्शन में क्या रिजल्ट आते हैं। अगर उस वक्त इलेक्शन हो गए और अगर उस वक्त तक खान साहब भी अंदर हुए तो दूसरा पॉइंट ये है, जैसे कि आज खान साहब गिरफ्तार हुए राना साहब, खान साहब सिंपैथी वोट गेन करेंगे। जो लोग चुप साधे बैठे हैं वो 5 महीने तक जो है उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी न किसी तरीके से बहाल हो जाएगी। आप लोगों को डंडे मार सकते हैं, आप लोगों को रोक सकते हैं, लेकिन आप वोट डालने से नहीं रोक सकते। जब ज़िया साहब का दौर था, बीबी आ गई थी, तो बीबी ने इलेक्शन लड़ा, तो उनकी ज़िया साहब के फौरन बाद बीबी इलेक्शन जीत गई थी, लोगों ने वोट उनके हक में डाला था। तो वोट, छुपा हुआ वोट जैसे भी हो, ज़िया साहब का पूरा दौर जो था वो पीपल पार्टी के एंटी गया था और हर वो तरीका आजमाया गया था पीपल पार्टी के हर वर्ग के ऊपर के किसी तरीके से खत्म हो जाए, खत्म नहीं हुए थे, वो दोबारा इलेक्शन जीत गई थी। नवाज शरीफ साहब जीते, फिर वो जीत गई थी। अर्ज करने का मकसद ये है कि अगर बीबी इलेक्शन जीत सकती हैं इतने अरसे के बाद, पीपल पार्टी के इतने अरसे के बाद, तो खान साहब भी जेल शेल में रह के कुछ टाइम गुजार के या कुछ अरसा गुजार के या जितना भी अरसा गुजार के दोबारा बैठेंगे तो इलेक्शन तो वो भी जीत जाएंगे। तो अगर जब भी इलेक्शन होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के अलावा कोई भी जीतेगी। अब उसके बाद कितना उस अर्थ की हुकूमत को चलने दिया जाए ना चलने दिया जाए वो एक अलग बात होगी, लेकिन अगर उस सिचुएशन उस वक्त तक सिचुएशन ऐसी बेहतर हो जाए, मुल्क की तरक्की बेहतर हो जाए और खान साहब बेहतर गवर्नेंस के साथ मुल्क को लेके आगे चलें, अगर खान साहब गवर्नमेंट में आ जाते हैं वो भी अच्छी बात है। खान साहब के अलावा कोई आ जाता है वो भी मुल्क को अच्छी गवर्नेंस की तौर पर लेके चले, ये अगेन एक अच्छा सिनेरियो होगा। तो इन दोनों तीनों सिनेरियो में जो भी आगे सिनेरियो बन रहा है उसमें पीसफुल तरीके के साथ सियासत करना, बगैर धरने के साथ सियासत करना और फिर चीज़ों को उस तरीके से चलाना कि मुल्क की बेहतरी हो, ये कोई बुरा मॉडल नहीं है, मुझे तो ये बेहतर लग रहा है। आगे देखते हैं कि कैसे ये सिचुएशन चलती है। खान साहब फिलहाल जेल में हैं और नई मरदमशुमारी भी आ गई। जी राना साहब। अहमद, इन दोनों अहम वाक़यात के बाद यानी इमरान खान साहब का अरेस्ट होना और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का ये फैसला करना कि अगले इलेक्शन मरदमशुमारी के बाद होंगे, आप कितने सिनेरियो प्रिडिक्ट करते हैं और उनमें से बेस्ट वन कौन सा है? जी अहमद। जी राना साहब, अब जो तीसरा अहम पॉइंट, जो खान साहब की गिरफ्तारी और मरदमशुमारी, दो अहम पिलर पॉइंट आ गए हैं इस सारे सिनेरियो में जो कल तक मिसिंग थे। अब इसके बाद का सिनेरियो क्या नजर आता है, इसके बाद की सिचुएशन क्या नजर आती है? सिचुएशन अब ये नजर आ रही है कि खान साहब की गिरफ्तारी उनको सिंपैथी वोट दिलवाएगी। तो जो अगर खान साहब के 40% वोट है तो 60% हो सकते हैं, 60% है तो 80% हो सकते हैं, 50% है तो 70% हो सकते हैं, 30% है तो 50-51% हो सकते हैं, 10-20% जो है खान साहब गेन कर जाएंगे इस सिंपैथी वोट में। छुपा हुआ वोट भी उनके हक में डलेगा, महंगाई का वोट नून लीग के खिलाफ जाएगा और नून लीग वालों को इस वक्त खतरा है कि जो इनके आखिरी 4-5 दिन पड़े हैं उनमें वो मैक्सिमम जो कुछ अपने लिए कर सकते हैं वो करें। तो मरदमशुमारी भी उन्होंने डाल दी है। मरदमशुमारी 3 महीने में, 5 महीने में, कितने महीने में अपनी वो करवाती है। हल्का बंदियां, वो भी डिपेंड करता है और उन हल्का बंदियों से किस पार्टी को फायदा होता है। उसकी मैं एक एग्जांपल ये देता चलूं कि इस्लामाबाद के बलदियाती इलेक्शन हुए तो हमने जब देखा तो इस्लामाबाद का एक एरिया जो था, एक मोहल्ला जिसे कह लें, उसके 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा बहुत छोटा सा था जिसमें नून लीग जीती थी, एक हिस्सा बहुत बड़ा था जिसमें पीटीआई जीती थी। अब दोनों को ऐसे बराबर नहीं काटा गया, इस तरीके से काटा गया कि एक 1/4 हिस्सा बना दिया गया और दूसरे में 3/4 हिस्सा बना दिया गया। 3/4 वाले में थे वोट 40,000, 1/4 वाले वोट में 4,000। 4,000 का एकल का, 40,000 का एकल का, 40,000 से पीटीआई जीत गई, 4,000 से नून लीग जीत गई। सीटें अल्टीमेटली जब निकली तो नून लीग की ज्यादा निकल आई। जिन जगहों से नून लीग जीती थी उनको सीटें इक्वल सीटें बना दी हैं, ज्यादा सीटें बना दी। जिन जगहों से पीटीआई जीती थी उन बहुत सारे वोटों को मिला के एक सीट बना दी गई, तो उससे पीटीआई नुकसान में रही। तो ये हल्का बंदी इस तरीके से खेली जा सकती हैं कि पीटीआई को डैमेज हो। लेकिन पीटीआई जो मर्जी आप कर लें, पीटीआई का वोट आप इस वक्त नहीं तोड़ सकते। वोट पीटीआई के हक में है और वो रहेगा भी, मेरा ख्याल है। तो इस सिनेरियो में और मुझे ये लगता है कि ये जो नून लीग की ये जो आखिरी 4-5 दिन है, ये इनके इख्तियार के आखिरी दिन है, दोबारा नून लीग हुकूमत में नहीं आ सकती। ये मेरा ذاتی ख्याल है, गलत भी हो सकता है। नून लीग दोबारा जीत के भी आ सकती है। सियासत में कोई भी राय हतमी नहीं होती, तो इसलिए ये कहना कि मैं ठीक हूँ बड़ी गलत बात होगी। ये कहना कि और भी ठीक हो सकता है, ये हो सकता है मुमकिन तौर पर कुछ भी हो जाए। तो बहरहाल अर्ज ये है कि काफ़ी खिचड़ी पक गई है और काफ़ी चीज़ें आपस में मुतगद हो गई हैं। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें किस हवाले से बैठती हैं, किस हवाले से चलती हैं। लेकिन इस सिनेरियो में भी नज़र ये आ रहा है कि इलेक्शन होगा। अब
जो बार बार ये बात होती है कि इलेक्शन नहीं होगा, वो मुश्किल है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। जी राना साहब। ख़वातीनो हज़रात, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप शरीयत के नफाज का दावा करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर शरीयत नाफिज करनी होगी, अपने आप को सबमिट करना होगा। अगर आप रूल ऑफ लॉ के नफाज की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको खुद अपने आप को कानून के आगे सरनगू करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप शरीयत के नफाज का दावा करें और ख़ुद सारी ज़िंदगी गैर शरई काम करते रहें। ये नहीं हो सकता कि आप रूल ऑफ लॉ की बात करें और सारे दिन अदालतें आप क्या इंतज़ार करती रहें। मदीने की रियासत में ऐसे नहीं हो सकता कि काजी आपको बुलाए और आप ना जाएं। ज़मान पार्क के बाहर एक भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था या इमरान खान साहब की अदालत के बाहर इंतज़ार करने वालों में कोई एक ऐसा शख्स भी मौजूद नहीं था जो ये नारा लगा रहा हो कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। किधर गई वो आवाम जिसकी रेड लाइन इमरान खान थे? किधर गए वो जहादी जो इमरान खान के घर के बाहर पेट्रोल बम लेकर बैठे थे और पुलिस की गाड़ियों पर आग लगा रहे थे? अभी इन तमाम बातों के बाद इमरान खान साहब क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि वो अपील में जाएंगे और मैं आज प्रेडिक्ट करता हूं कि उनकी अपील सुन ली जाएगी और वो इस सज़ा से बच जाएंगे। खान साहब को स्टे मिल जाएगा यानी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। जहाँ तक इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल का ताल्लुक है, मैं अहमद से 100% एग्री करता हूँ कि उनका वोट बैंक बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊं। उनमें से पहला सवाल ये है कि क्या पीटीआई के चेयरमैन के केस में कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हैं? दूसरा ये कि पीटीआई के लीडर की गिरफ्तारी के वक्त एक बड़ा रद्द अमल क्यों नहीं आया? आप कमेंट्स में मेरे सवालात का जवाब ज़रूर दें, उसको हम अगले अपने व्लॉग में ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।